हाय गाइज, नमस्ते। स्वागत है आपका एक बहुत ही शानदार वीडियो में। गाइज वीकली रिपोर्ट लेकर के मैं फिर आपके सामने आ गया हूँ। गाइज 7 से लेकर के 11 अगस्त तक का मार्केट कैसा रहा, कौन कौन से लेवल वर्क किए, बैंक निफ्टी और निफ्टी में मैंने जो टारगेट दिए थे क्या वो टारगेट अचीव हुए और हमारा जो प्रेडिक्शन था वो सही था या गलत था, आज इसके बारे में बात करेंगे। और साथ में बात करेंगे आने वाले वीक्स के लिए हमारा जो प्रेडिक्शन है वो कैसा है और कौन कौन से लेवल्स हैं जो आने वाले वीक्स में वर्क करने वाले हैं गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी के साथ स्टार्ट करेंगे गाइज। बैंक निफ्टी में मैंने जो आपको लेवल्स दिए थे, बैंक निफ्टी में मैंने जो आपको लेवल्स दिए थे गाइज, आपको मैंने बताया था 45,655 का लेवल, 45,294 का लेवल, 45,63 का लेवल और फिर डाउन साइड में 45,300 का लेवल, 44,300 का लेवल, ये लेवल मैंने आपको बताया था। फिर बीच में एक 44,800 का भी लेवल हमने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। 45,700, 45,650 का लेवल, 45,300 का लेवल, 45,60 का लेवल और फिर डाउन साइड में ये लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये मैंने लेवल्स आपको पिछले वीक में दिए थे। अब आप ध्यान से देखिए, जो कैंडल था, ये मेरा एनालिसिस देने के बाद का बना हुआ कैंडल है। ये 7 अगस्त का कैंडल है गाइस, ये 7 अगस्त का कैंडल है। ये 8 अगस्त का कैंडल है, ये 9 और ये 10 और ये 11 अगस्त का कैंडल है गाइस। मैंने आपको यहाँ पे ये लेवल्स दिए थे, देखिए कितना परफेक्टली वहीं से रिजेक्शन लिया है। प्राइस 45,063 के आसपास से रिजेक्शन लिया है और यहाँ से डाउन आकर के 44,800 का भी टारगेट दिया है, 44,800 का भी यहाँ कहीं टारगेट दिया है, 44,800 का। और फिर यहाँ से फिर आकर के ये 44,300 का भी टारगेट इसने दे दिया है। मतलब हमारा जो लेवल था एग्जैक्टली मार्केट वहाँ तक का टारगेट दिया है इस वीक में। अच्छा, अब अगले वीक के लिए कौन कौन सा लेवल हो जाता है बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट है, इसके पहले ये बात जानने से पहले थोड़ा बैंक निफ्टी का जो आवरली चार्ट है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। गाइज ये जो है बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट है। यहाँ से स्टार्ट होता है 7 अगस्त से, यहाँ से स्टार्ट होता है, इस पॉइंट से स्टार्ट होता है और ये वीक जो है यहाँ तक एंड करता है। आप ध्यान से देखिए ये प्राइस पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट रहा मार्केट के लिए, यानी 45,063 का जो पॉइंट है वो कितना इंपॉर्टेंट रहा मार्केट के लिए। एक रेंज में यहाँ तक मार्केट 7 से 9 तारीख तक इस रेंज में मार्केट मूव किया है। 9 तारीख को फिर वापस आया है, इस डेट को वापस फिर आया है इसी लेवल के अराउंड और फिर यहाँ से मार्केट रिजेक्ट किया। और ये डेट कौन सा है, 10 अगस्त का ये डेट है। 10 अगस्त को मार्केट यहाँ 45,000 के आसपास के करीब पहुँचा है। 9 या 10 अगस्त को पहुँचा है, 9 को मुझे लगता है 9 के क्लोजिंग में पहुँचा है और फिर 10 अगस्त को यहीं से रिजेक्शन लिया है और यहाँ तक पहुँचा है। फिर 11 अगस्त आपके सामने है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो मूवमेंट है ये इस वीक का मूवमेंट था, यानी कि अगस्त के सेकेंड वीक का ये मूवमेंट था। ठीक है, अगस्त के सेकेंड वीक का मूवमेंट था। अब देखिए बैंक निफ्टी में जो आने वाले लेवल्स हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये मैं आपको आज बता देता हूँ। गाइज ये जो लेवल आप देख रहे हैं जो 44,300 के आसपास का लेवल है, 44,250 300 का लेवल है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। यहाँ से आपको, यहाँ से और 43,500 तक अगर मार्केट आपको दिखाई पड़े,
ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस। यहाँ से अगला जो आपको टारगेट है वो लगभग 43,000 के आसपास, 43,000 से ले करके और 43,500 तक का जो टारगेट है, आपका ये जो लेवल है जो कि 43,500 के आसपास का लेवल है। अगला जो लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है वो 44,300 इंपॉर्टेंट हो जाता है। 44,300 जैसे ही ब्रेक करेगा तो फिर आपको किस किस लेवल के लिए प्लान करना है, आपको 43,500 का लेवल दिखाई पड़ सकता है। 44,300 जैसे ही ब्रेक करेगा आपको, हालांकि ये ब्रेक कर चुका है, 199 के आसपास मार्केट है, ये ब्रेक कर चुका है, लेकिन थोड़ा सा प्राइस मूवमेंट आप देखेंगे, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको 43,000 समथिंग तक प्राइस आपको दिखाई पड़ सकता है। और यदि बाउंस बैक किया, जो कि मुझे उम्मीद कम है बाउंस बैक करने का, यदि बाउंस बैक करेगा तभी आप अपसाइड के लिए प्लान करेंगे, नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि अभी बाउंस बैक का वैसा कोई खास चांस है। हाँ, बाउंस बैक एक बनेगा, इस लेवल से कहीं बाउंस बैक बनेगा। ये जो लेवल है ये 43,500 का लेवल है। 43,500 के आसपास से आपको बाउंस बैक दिखाई पड़ सकता है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि आपको 43,500 के लिए तैयार रहना चाहिए। मार्केट यहाँ तक जाता हुआ दिख रहा है, और यदि नहीं जाता है उसका भी मैं बात करता हूँ। हालांकि मेरा जो प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से 70% प्रोबेबिलिटी है वहाँ तक जाने का। अगर नहीं भी जाता है तो भी कोई बात नहीं है। आप प्लान किसके लिए करेंगे, अगर ये लेवल एक बढ़िया सपोर्ट के तौर पे डेवलप होता है तो आप इस रेंज के लिए प्ले करेंगे, इस रेंज के लिए प्ले करेंगे। अप साइड के लिए अभी प्ले नहीं करेंगे जब तक मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाता है, 45,100 से ऊपर नहीं जाता है। जब तक 45,100 से ऊपर नहीं जाता है मार्केट, तब तक आप अप साइड के लिए प्लान नहीं करेंगे। आपको इस रेंज के लिए प्ले करना है, इस रेंज के लिए प्ले करना है। ये रेंज कौन सा है, तो 44,200 का और यहाँ से 45,100 का, मतलब 44,200 से 45,100 तक का जो रेंज है वहाँ तक आप प्ले करेंगे, यहाँ तक आप प्लान करेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ये 44,300 का जो लेवल है ये एक ब्रेक कर चुका है ये लेवल, और यहाँ से आप डाउन साइड में 43,500 तक आपको दिखाई पड़ सकता है। तो ये तो था मेरा बैंक निफ्टी को लेकर के प्रेडिक्शन गाइस। चलिए हम निफ्टी के बारे में बताते हैं कि पिछले वीक में जो मैंने लेवल्स दिए थे वो वर्क किया या नहीं किया, और अगले वीक में हमारा क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए निफ्टी को लेकर के। तो चलिए निफ्टी के बारे में आपको बताते हैं। गाइज निफ्टी में हमने जो आपको लेवल दिए थे, गाइज निफ्टी में हमने जो आपको लेवल दिए थे वो था 19,800 का लेवल अपसाइड में। मार्केट उस वक्त मार्केट ने 7 अगस्त को यहाँ से स्टार्टिंग दिया है, यहाँ से स्टार्ट किया 7 अगस्त को। ये 7 अगस्त का कैंडल है, ये 8 अगस्त का कैंडल है, ये 9, 10, 11 का रिस्पेक्टिवली ये कैंडल है। मैंने आपको जो लेवल दिए थे 19,800 का, इससे ऊपर जाता तभी आप अपसाइड के लिए प्लान किए होते, लेकिन आपको मैंने बताया था कि 19,500 का जो लेवल है 19,555 के आसपास, मैंने एक आपको बताया है कि ये सपोर्ट के तौर पे दिखाई पड़ रहा है, ये रेजिस्टेंस के तौर पे दिखाई पड़ रहा है। ये लेवल देखिए सपोर्ट के तौर पे वर्क किया है, और यहाँ से जब मार्केट फिसला है तो 19,428 तक पहुँचा है। मैंने आपको कहा था कि 19,300 तक आप प्लान कर सकते हैं। हालांकि मार्केट 19,300 तक अब तक नहीं पहुँचा है, लेकिन ये पहुँच जरूर जाएगा, 19,300 तक पहुँच जाएगा। और जैसे ही 19,300 फिसलेगा फिर आप यहाँ से आराम से प्लान कर सकते हैं 18,800 तक का। 18,800 तक का आप प्लानिंग कर सकते हैं। 19,300 फिर 19,000 और 19,000 से फिर 18,800 तक का प्लान कर सकते हैं। गाइज आने वाले मार्केट में, आने वाले डेज़ में, गाइज आने वाले डेज़ में आपको 18,800 के लिए प्लान करना है। मेरा जो
एक अनुमान है वो 70% डाउन साइड की तरफ अब भी बना हुआ है। और अगर बाउंस बैक मार्केट करेगा, जो कि मुझे 30% मेरा प्रेडिक्शन है कि 30% ही चांस है बाउंस बैक करने का। यदि बाउंस बैक करना होगा तो यहीं से ये बाउंस बैक करेगा 310 से, नहीं तो अगला फिर आपको 18,800 दिखाई पड़ेगा, वहाँ से बाउंस बैक करना होगा तो मार्केट बाउंस बैक आपको करता हुआ दिख सकता है। लेकिन 19,300 एक बहुत बढ़िया प्राइस जोन बना हुआ है, 19,300, और उससे भी पहले 19,500 भी एक बढ़िया प्राइस बना हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर ये 19,300 को बहुत बढ़िया सपोर्ट के तौर पे लेके चलता है, लेट मी क्लियर इट फर्स्ट, अगर ये जो प्राइस है 19,300, ये अगर इसको एक सपोर्ट के तौर पे लेके मार्केट चलता है 19,300 को, तो आप इस रेंज के लिए प्ले कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई रेंज आपको दिखाई पड़े, अपसाइड के लिए नहीं, रेंज के लिए आप प्ले कर सकते हैं। और जैसे ही ये रेंज ब्रेक होगा तो फिर आप 19,800 तक के लिए प्लान कर सकते हैं, और 19,800 के ऊपर आप फिर बुलिश के लिए जा सकते हैं। आपका प्लानिंग 20,000 तक हो सकता है बिना किसी दिक्कत के। अच्छा, लेकिन अभी क्या है, अभी आपको स्पेसिफिकली 70% आपको प्लान करना है इस रेंज के लिए और डाउन साइड के लिए। अप साइड के लिए आपको उतना प्लान नहीं करना है। तो आप जो भी स्ट्रैटेजी वगैरह बनाएंगे, आप इस रेंज के लिए 19,500 से 19,300 के बीच का रेंज के लिए प्लान करेंगे। और 19,300 जैसे ही ब्रेक करेगा, आप 18,800 के लिए प्लान करेंगे। आप 18,800 के एक ट्रेंडिंग मार्केट के लिए प्लान कर सकते हैं आने वाले 1 से 2 वीक्स में। ये आने वाले 1 से 2 वीक्स में आपका प्लानिंग हो सकता है। तो अब आपको मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा गाइस। और यदि आपको पसंद आया है तो आप मेरा वीकली एनालिसिस ज़रूर देखा करें। डेली एनालिसिस अभी मैं नहीं लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसमें उतना व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, और मुझे नहीं लगता लोग उतना इंटरेस्टेड हैं डेली एनालिसिस के लिए। तो मैं एक वीकली अपना एक व्यू दे देता हूँ। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीकली जो व्यू है मेरा वो अच्छा लगता होगा। और यदि आप डिमांड करेंगे, आप कहेंगे, तो मैं फिर डेली अपना एनालिसिस भी लेके आऊँगा। लेकिन अभी वो डिमांड पे ही है। मैं वीकली बेसिस पे, चूँकि टाइम जैसे जैसे मुझे मिलता है, मैं वीकली बेसिस पे अभी बना रहा हूँ। जैसे मुझे टाइम दिखाई पड़ेगा और वैसा कोई पैटर्न बनेगा डेली चार्ट पे, चाहे ऐसा कुछ दिखेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो ये था गाइज़ आज का वीकली रिपोर्ट और आने वाले मार्केट के लिए प्रेडिक्शन। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया हो गाइज़। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, और आपका इतना सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।